नमस्कार बच्चों, आपने प्रेजेंट और पास्ट का टेंस कंप्लीट कर लिया है। दो टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब सीख लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में याद भी कर रहे होंगे। आप हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब याद कर रहे हैं, तभी आप करेक्ट वर्ब बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब हम आज जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए वो फ्यूचर टेंस। अब हम फ्यूचर के 4 टेंस बाकी बचे हुए हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, टेंस का जो टॉपिक है वो क्लियर पढ़ना है ताकि आज के वाले टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज फ्यूचर सिंपल की। आज आपके लिए 9 नंबर का टेंस है, वो आ गया फ्यूचर सिंपल कह सकते हैं आप, या इंडेफिनेट टेंस कह सकते हैं। अब देखिए, इस टेंस में वो सारी चीजें होगी जो पॉसिबली और नॉट पॉसिबल, संभावित और असंभावित, वो सारी एक्टिविटी, वो सारी इवेंट्स जो फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, इस टाइप के सेंटेंस आपके सामने आएंगे। तो देखिए, आप इस टेंस की जो पहचान आएगी वो क्या आएगी, जैसे गा, ये, गी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। आगे समझे। अब ध्यान दें, गा, ये, गी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। वह पुस्तक पढ़ता होगा, वह अपना काम करता होगा, वह कल जयपुर जाएगा, वह इस टाइप से, वह इस समय पर्सन हल कर रहा होगा, करता होगा, सॉरी, ये गागेगी, मैं अपने खेत में एक पेड़ उगाऊंगा। ये सारी जो चीजें हैं जिसके आगे गा, ये, गी या ता होगा, ती होगी, ते होंगे आते हैं, वो फ्यूचर टेंस हो गया। वैसे आपको यहाँ टेंस की अलग ही, आपको हिंदी के वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए जरूरी होता है, या तो आपको सेंटेंस बने हुए मिलेंगे, एडवर्ब देखकर आप काम करेंगे। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अब आपके लिए आ गई हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आ गई। अब और मेन वर्ब जो हम काम में लेंगे वो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आई और वी के साथ शैल लगेगा और अदर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब के साथ विल लगेगा। ठीक है। अब यदि हम एडवर्ब्स की यदि बात करें, एडवर्ब्स क्या क्या आएगी, टुमारो है, जैसे टुमारो है, ठीक है, इन 2020 है। अब जैसे नेक्स्ट के साथ में डे, मंथ, ईयर और वीक आ गया। ठीक है, या द फॉलोइंग ऐसा आ गया, द फॉलोइंग डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, वीक आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो डियर, एक बात बता देता हूं, मैंने आपको कहा था कि जहां इंडेफिनिट टेंस आ जाए, सिंपल टेंस आ जाए, वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, पास्ट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर सिंपल के, फ्यूचर टेंस के सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और नई चीज आई है आपके लिए। अब तक आपने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा था, लेकिन अब ध्यान देना, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा और इनके अलावा जितने भी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ
विल लगेगा। आगे समझ में। अब टेंस देखो, आप एडवर्ब देखते ही आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर टेंस को ये इंडिकेट कर रहे हैं। टुमारो आने वाला कल, इन 2025 यानी आगे का कोई ईयर दे दिया, टाइम दे दिया, मंथ दे दिया जो फ्यूचर का टाइम को रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ में डे मंथ ईयर वीक लग जाएगा। द फॉलोइंग के साथ में भी डे मंथ ईयर वीक लग जाएगा। जैसे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग वीक। आगे समझ में। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब होगी। आप इसको साथ साथ में लिखते रहें, समझते रहें, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे इसके सिंपल सेंटेंस की। तो आपके लिए हम पहला सेंटेंस लेकर आ रहे हैं। वो कौन सा टेंस होगा ध्यान दें। तो पहला जो सेंटेंस बनेगा यहाँ वो बनेगा सिंपल या अफर्मेटिव में। तो नंबर एक बात, अब जो पहला सेंटेंस बनेंगे वो बनेंगे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। ये लो, सबसे पहले हम साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य बनाएंगे डियर। तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, सभी का सेम ही है। देखना सब्जेक्ट आ गया, सेल और विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रमन गो टू जयपुर टुमारो। एक वाक्य ये देखो आप। दूसरा सेंटेंस देखो, आई बाई ए सैमसंग J2 मोबाइल फ्रॉम द न्यू मार्केट नेक्स्ट मंडे। ये देखो, तो मैंने आपको क्या कहा था, सेंटेंस देखकर आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले टुमारो आ गया, इसमें नेक्स्ट मंडे आ गया। इट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल है और सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ क्या हो गया, आप ये रमन के साथ विल लगेगा और गो फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी आ गई। आगे समझ में। तो वाक्य बना रमन विल गो टू जयपुर टुमारो। रमन कल जयपुर जाएगा। आई सेल बाई ए सैमसंग J2 मोबाइल फ्रॉम द न्यू मार्केट नेक्स्ट मंडे। कह रहा है कल मैं अगले सोमवार को नए बाजार से सैमसंग J2 मोबाइल खरीदूंगा। आगे समझिए। तो ये आ गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो पहले आप करेक्ट वर्ब बनने से पहले आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप करेक्ट वर्ब बनेंगे। अब देखिए डियर, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में कैसे बनेगा। नंबर 2 हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस। ये लो, आपको क्या करना है, जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखो यही स्ट्रक्चर काम में आ रहा है ना, वो स्ट्रक्चर काम में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगा दो। बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट का यूज कर दिया, ये नेगेटिव बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल अलग लिख लो। जिसे ये कहा कि रितेश नॉट नितेश
रितेश नॉट टॉक टू यू नेक्स्ट डे। पहला वाक्य देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड नॉट go along with our for visiting जयपुर टुमारो। ये दे दिया, ध्यान दे। आप सेंटेंस देखिए, आप पहला जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ नेक्स्ट डे दिया हुआ है या टुमारो दिया हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव, फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कैसे हुआ? पहले तो आपने एडवर्ब देखी, एडवर्ब देखकर पता लगाया कि ये तो फ्यूचर है, इंडेफिनिट टेंस है। अब आप वर्ब के साथ नोट करेंगे, देखो दोनों में वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे करेंगे? विल नॉट टॉक, ये भर दिया, ऐसे इसमें भर दो। देखो रितेश के साथ विल लगेगा, माय फ्रेंड के साथ क्या लगेगा? विल नॉट गो, कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब देखिए, रितेश विल नॉट टॉक टू यू नेक्स्ट डे, नितेश कल अगले दिन आपसे बात नहीं करेगा। माई फ्रेंड विल नॉट गो अलोंग विद आवर्स फॉर विजिटिंग जयपुर टुमारो, ये कह रहा है कि मेरा दोस्त है कल हमारे साथ जयपुर की यात्रा पर नहीं जाएगा। आगे समझे? ये आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसका जो तीसरा जो टॉपिक आ रहा है, अगला जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम, वो बनेगा इंट्रोगेटिव। ध्यान दे लिए, 3 नंबर जो पॉइंट आपका आ गया वो आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये लो, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप पहले से नोट हटाओ यहां से, और सेल और विल को पहले ले आओ। पहला काम ये करो, ये आ गया सेल और विल आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब यहां आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, लगा दिया। अब दूसरा टॉपिक भी ले लो, WH1 लगा दिया, और वापस ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। ये लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है? सेल और विल को पहले ले आए, WH1 में ले जाओगे तो WH1 लगा दो, ऊपर वाला एज इट इज ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। वी प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच अगेंस्ट आवर, इसको लिखे फ्रेंडली क्रिकेट मैच नेक्स्ट मंथ, ये ले लो। ठीक है, दूसरा ले लो, मैं ये कहूं विच बुक यू बाई फ्रॉम जयपुर द फॉलोइंग ईयर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगले सेंटेंस को देखिए, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें, नेक्स्ट मंथ आ गया,
इसमें द फॉलोइंग ईयर आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ। तो पहले ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब करूं तो आई और वी के साथ सेल बताया था ना, यहाँ सेल आ गया, यहाँ प्ले आ गया। ठीक है, दूसरे में देखो, यहाँ विल आ गया, यहाँ बाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके अर्थ समझिए। सेल वी प्ले एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच नेक्स्ट मंथ, क्या हम अगले महीने एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलेंगे। विच बुक विल यू बाई फ्रॉम जयपुर द फॉलोइंग ईयर, तुम अगले साल अगले साल जयपुर से कौन सी पुस्तक खरीदोगे। आगे समझ में, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से आप एक एक ही करेक्ट एडवर्ब को आप समझते रहे, टेंस को आइडेंटिफाई कर लें। हेल्पिंग वर्ब याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। अब देखो यहां से हम बात करेंगे 4 नंबर सेंटेंस की, वो आएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये आपका लास्ट टॉपिक हो गया। ये लो जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक। अब मैं आपको करना क्या, देखो वही तरीका वापस काम में आ रहा ना, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा तो बस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। इंट्रोगेटिव पहले से था, नोट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, ऐसे इसमें भी लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे समझे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले से था, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, नेगेटिव और बन गया, क्या दिक्कत आ रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है बताइए। अब हम इसके अलग एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि रवि नॉट मेक एनी फ्यूचर प्लान फॉर टू स्टार्ट ए न्यू जॉब। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। एक वाक्य तो ये देखो। सेकंड है, वाई यू नॉट फॉलो the rules of your school tomorrow। ये लो, आप ध्यान से देखो, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो। देखो ये नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, ये लो जी टुमारो दिया हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब आप ध्यान दे, यहां बात करेंगे, यहाँ विल आ गया, ठीक है, या नोट आ गया और या मेक आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसे इसमें ले लो, या विल आ गया, या नोट आ गया और या फुल आ गया, ऐसे कैसे ही आगे समझे। अब आप देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। विल रवि नोट मेक एनी फ्यूचर प्लान टू स्टार्ट ए न्यू जॉब नेक्स्ट ईयर। क्या रवि अगले महीने एक नया जॉब शुरू करने की कोई योजना नहीं बनाता होगा। फिर वाई विल यू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ योर स्कूल टुमारो। तुम कल अपने स्कूल के नियमों का पालन क्यों नहीं करोगे। आगे समझे, ये सारी चीजें इंट्रोगेटिव आई, नेगेटिव और बना दिया, क्या दिक्कत आई। तो गा ये जिस टेंस के आगे आएंगे, या ता होगा ती होगी, आप समझ लेना वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब इस टेंस की आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, एडवर्ब बता दिए। अब आपका टॉपिक फ्यूचर सिंपल का टेंस कंप्लीट हो चुका है डियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल वापस बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ओके डियर।
थैंक्स। कल हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।